हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में पीडीए पे नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके बाद में प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में हम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन रहेगा, डिजाइन अ पीडीए फॉर लैंग्वेज एल इज इक्वल टू डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर। डब्ल्यू स्ट्रिंग के लिए यूज हुआ है, सी सेपरेटर और डब्ल्यू टू द पावर आर मीन्स रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग। जैसा कि आपको पता होगा, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में सेम प्रॉब्लम के लिए हमने पीडीए डिजाइन किया था, बट प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में ओनली वन डिफरेंस है। इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में यहां पे प्लस था और इस वाले प्रॉब्लम में पावर में स्टार आ गया। जब इसके लिए हम पीडीए डिजाइन करेंगे तो इसके ट्रांजिशन में एक फंक्शन और ऐड हो जाएगा। इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में टोटल 11 ट्रांजिशन फंक्शन आया था, इस प्रॉब्लम में 12 ट्रांजिशन फंक्शन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिजाइन अ पीडीए फॉर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी टू द पावर स्टार। इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के पहले मेरा सजेशन है, अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस प्रीवियस वाले लेक्चर को देख सकते हैं और साथ में इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप यहां से भी देख सकते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है, लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, तो हमें इस तरीके से पीडीए डिजाइन करना है कि उस लैंग्वेज के ऑल स्ट्रिंग के लिए वो पीडीए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पहले हमें स्ट्रिंग का नेचर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो हम स्ट्रिंग को देखेंगे, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में डब्ल्यू आया और स्ट्रिंग में कौन सा सिंबल यूज होगा, ए और बी। तो स्टार्टिंग ए से भी हो सकता है, स्टार्टिंग बी से भी हो सकता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमको देखना है। तो हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लेफ्ट साइड में ए से स्टार्ट होने वाले ऑल स्ट्रिंग को लिखेंगे, राइट साइड में बी से स्टार्ट होने वाले स्ट्रिंग को हम लिखेंगे। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूं, स्टार्ट विद ए, नेक्स्ट स्टार्ट विद बी। अब अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज हमें वेरियस कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। मैंने डब्ल्यू वैल्यू ए कंसीडर कर लिया, सी सेपरेटर। अब आपको ए का रिवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए का रिवर्स ए होगा, ये वैलिड स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट डिफरेंट वैल्यू को हम ले सकते हैं, बट कंडीशन क्या रहेगा, ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को आप लेफ्ट साइड में लिखोगे। अब मैं स्ट्रिंग अज्यूम कर लेता हूं ए बी, सी सेपरेटर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सी सेपरेटर होना चाहिए। अब ए बी का आप रिवर्स फाइंड आउट करोगे तो ए बी आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट ए बी बी, ये स्ट्रिंग मैंने अज्यूम कर लिया। सी सेपरेटर यूज करेंगे। अब आपको राइट साइड में इसका रिवर्स लिखना है, तो फर्स्ट बी देन ए देन बी देन ए, इस तरीके से आपको रिवर्स करके लिखना है। ये हो गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब भी पावर में स्टार आएगा आप फर्स्ट वैल्यू 0 पुट करोगे और पावर में अगर 0 आ गया मींस स्ट्रिंग का लेंथ 0 हो जाएगा और 0 लेंथ के स्ट्रिंग को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम W के प्लेस पे एप्सिलॉन भी पुट करेंगे, एप्सिलॉन सी सेपरेटर, और एप्सिलॉन को जब आप रिवर्स करोगे तो एप्सिलॉन ही आएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लेंथ होता है, एप्सिलॉन हम नहीं लिखेंगे। इस लैंग्वेज में ओनली सी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, जबकि पावर में प्लस पे ओनली सी एक्सेप्ट नहीं हो सकता था। उस लैंग्वेज में मिनिमम लेंथ 3 था और इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग का मिनिमम लेंथ होगा वो 1 होगा। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस परफॉर्म करना है। आप इसी तरीके से बी के लिए भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ए के प्लेस पे बी पुट कर देंगे और बी के प्लेस पे ए पुट कर देंगे। इस तरीके से बी सी बी जस्ट चेंज कर देंगे। डब्ल्यू वैल्यू मैंने बी ले लिया, सी सेपरेटर रिवर्स करेंगे तो ए बी मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे 0 लेंथ पुट करेंगे तो सी मिलेगा। आफ्टर एनालिसिस ईच एंड एवरी स्ट्रिंग को अगर आप देखेंगे तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। देखिए लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे आपको सेम स्ट्रिंग मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी सी बी ए, और इधर से भी जब आप रीड करोगे तो सेम स्ट्रिंग मिलेगा। इसे पैलिंड्रोम कहा जाता है, बट यहाँ पे जो लेंथ है वो हमेशा ऑड आएगा, इसीलिए इसको ऑड लेंथ पैलिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हमें इस लैंग्वेज के लिए पीडीए डिजाइन करने का लॉजिक फाइंड आउट करना है, जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है। तो लॉजिक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद में आप यहां से कोई भी वैलिड स्ट्रिंग को ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने इसी स्ट्रिंग को ले लिया, आप इस तरीके से लिखोगे ए बी बी, सी सेपरेटर, रिवर्स करेंगे बी बी ए और ए। पीडीए में हमारे पास स्टैक भी होता है,
तो हम स्टैक का यूज करेंगे और स्टैक का इनिशियल टॉप Z0 होता है। आपको क्या करना है, यहां से सिंबल को सेलेक्ट करना है और डिजायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। साथ में याद रखना है बिफोर ऑपरेशन स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, आफ्टर ऑपरेशन भी स्टैक एम्प्टी आना चाहिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था आपको। सी के पहले जितने भी सिंबल्स रहेंगे सारे सिंबल्स को हम पुश करेंगे। तो फर्स्ट ए आया, ए को हमने पुश कर दिया, नेक्स्ट ए को पुश कर दिया, नेक्स्ट बी को पुश कर दिया, नेक्स्ट ए को पुश कर दिया, नेक्स्ट सिंबल बी को पुश कर दिया, नेक्स्ट बी को पुश कर दिया। सी को जस्ट रीड करना है। आफ्टर सी अगर रिवर्स है तो सेम सिंबल मिलेगा और सेम सिंबल को आप पॉप करोगे। देखिए ये बी आया, इधर बी मिला, बी को पॉप करेंगे, नेक्स्ट सिंबल बी सेम ही रहेगा। अगर रिवर्स है तो ए सेम सिंबल मिला, पॉप करेंगे, बी सेम सिंबल पॉप करेंगे, ए सेम सिंबल पॉप करेंगे, ए को पॉप करेंगे, इधर हमको एप्सिलॉन मिलेगा। मींस स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया और स्टैक भी एम्प्टी हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर एक बात याद रखना, अगर रिवर्स नहीं होता तो आपको सेम सिंबल नहीं मिलेगा, और जब सेम सिंबल नहीं मिलेगा तो ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं रहेगा। सिंपल सा लॉजिक, बिफोर सी ऑल सिंबल्स को हम स्टैक में पुश करेंगे, सी को रीड करेंगे, आफ्टर सी सेम सिंबल आएगा तो आप पॉप करोगे। नेक्स्ट, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ पीडीए। फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए डेल यूज करेंगे। इनिशियल स्टेट Q0, स्टार्टिंग में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ए के लिए ए, स्टैक टॉप Z0, पुश के लिए हमें रूल लिखना है Q0, पुश करेंगे ए Z0 हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में बी भी आ सकता है, Q0, बी सिंबल टॉप ऑफ स्टैक Z0, पुश करेंगे Q0 बी Z0। ये स्टार्टिंग सिंबल के लिए हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हमारे पास टू सिंबल है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे। वो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, टू सिंबल से ए बी ए एंड बी बी। नेक्स्ट, थर्ड रूल, ट्रांजिशन स्टेट Q0, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ स्टैक ए, पुश करेंगे Q0 ए। नेक्स्ट, फोर्थ, डेल Q0, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ स्टैक सिंबल बी, पुश के लिए हमें रूल लिखना है Q0 बी। स्टेट Q0 ही रहेगा, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ स्टैक बी, पुश करेंगे Q0 ए बी। नेक्स्ट, डेल Q0, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ स्टैक ए, पुश के लिए रूल लिखना है Q0 बी ए। तो इस तरीके से टोटल 6 ट्रांजिशन रूल पुश के लिए आएगा। इसके बाद में हम रीड के लिए देखेंगे। डेल स्टेट Q0, सी सिंबल, जब हम सी को रीड करेंगे तो स्टैक के टॉप पे या तो ए हो सकता है या बी। तो इसके लिए 2 रूल हमको डिफाइन करना है और रीड के केस में स्टेट को हम चेंज करेंगे Q1, रीड में स्टैक का टॉप मॉडिफाई नहीं होता है। 8, ट्रांजिशन के लिए डेल Q0, सी को रीड करेंगे, स्टैक के टॉप भी हो सकता है तो स्टेट को चेंज करेंगे Q1 और टॉप मॉडिफाई नहीं होगा, बी आ गया, ये रीड के लिए हो गया। आफ्टर सी हमें पॉप के लिए रूल डिफाइन करना है तो पॉप के लिए ओनली 2 ही रूल आएगा, सेम के केस पे ही पॉप होगा, तो ए या फिर बी। नेक्स्ट, 9th रूल, डेल Q1, स्टेट चेंज हो गया Q1, अब ए सिंबल और स्टैक के टॉप पे ए, जस्ट पॉप के लिए रूल लिखना है Q1, स्टेट चेंज नहीं करेंगे, पॉप के लिए एप्सिलॉन आता है। सेम बी के लिए भी देखना है, यहाँ पे Q1 बी, टॉप ऑफ स्टैक बी, पॉप के लिए रूल होगा Q1 एप्सिलॉन। इस तरीके से पॉप हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखिए फाइनल के लिए रूल लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल डेल Q1 एप्सिलॉन Z0, फाइनल स्टेट Q2, यहाँ पे आप Z0 भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। एक कंसेप्ट याद रखना है, प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में ये सारे रूल कॉमन रहेंगे, 1 रूल यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगा। वो रूल क्या ऐड होगा, तो देखिए सिंपल, अब आप इस स्ट्रिंग को लेंगे, इसको लेना है ओनली सी। अगर ओनली सी आया तो आप क्या करोगे, सी को रीड करोगे। तो मैं यहाँ पे रूल, आप इस रूल को कहीं पे भी लिख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं। देखिए Q0, स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा Q0, सी को रीड करेंगे, स्टैक टॉप Z0, स्टेट को चेंज करेंगे Q1 क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैक का टॉप Z0 ही रहेगा। अब Q1 से फाइनल स्टेट मिल जाएगा। तो बस इस रूल को याद रखना है। इसको मैं 10th नेम दे देता हूँ, सॉरी ये हमारा 10th वाला रूल हो गया, इसको मैं 11th नेम दे देता हूँ और ये 12। बस इस रूल को ऐड करना है।
प्रॉब्लम को केयरफुली देखना है। अगर पावर में प्लस आता है तो टोटल 11 रूल आने चाहिए, और अगर पावर में स्टार आता है तो टोटल 12 रूल आना चाहिए। इस रूल को आप ऐड करोगे तो इस ट्रांजिशन फंक्शन से हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन डायग्राम टोटल कितने स्टेट्स आए यहाँ पे? 3 स्टेट्स। स्टेट्स को हम इस तरीके से लिखेंगे, Q0 इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट Q1 स्टेट, नेक्स्ट Q2 स्टेट जो फाइनल स्टेट है। टोटल 3 स्टेट्स। ट्रांजिशन देखिए, फर्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 टू Q0 सेल्फ A, Z0 और AZ0। नेक्स्ट सेकेंड Q0 टू Q0 B, Z0 और BZ0। नेक्स्ट थर्ड A, A और AA। नेक्स्ट B, B और BB। नेक्स्ट टोटल 6 ट्रांजिशन रूल है यहाँ पे। नेक्स्ट A, B और AB। नेक्स्ट B, A और BB। इस तरीके से टोटल 6 ट्रांजिशन रूल हो गया। नेक्स्ट Q0 टू Q1, सेवेंथ वाला Q0 टू Q1 C, A और A। नेक्स्ट C, B और B। नेक्स्ट ये वाला भी रूल है Q0 टू Q1 C, Z0 और Z0। नेक्स्ट Q1 देखिए यहाँ पे Q1 टू Q1 A, A और एप्सिलॉन। नेक्स्ट B, B और एप्सिलॉन। फाइनल रूल Q1 टू Q2 एप्सिलॉन Z0 और Z0। इस तरीके से आप ट्रांजिशन फंक्शन से इजीली ट्रांजिशन डायग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। पीडीए को डिजाइन करने के वेरियस मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट कर लो, उसके बाद में उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में इस लैंग्वेज से कोई भी वैलिड स्ट्रिंग को लेके आप इस पीडीए को वेरीफाई भी कर सकते हो। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।